बहुत बार आपके कमेंट्स कि इस एज में भी आपके बाल इतने ज़्यादा काले हैं, अच्छे खासे घने हैं, लंबे हैं, तो ऐसा क्या लगाती हो अपने बालों में? साथ ही बहुत सारे कमेंट मेरी बेटी के बालों को लेकर के भी रहते हैं कि कैसे आपने अपनी बेटी के बालों को इतना ज़्यादा लंबा बना दिया, वो भी इतने कम टाइम में। तो देखिए जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसा जादुई ऑयल शेयर कर रही हूँ। इसको जस्ट आपने हम लोग ओवरनाइट अपने बालों में लगाते हैं, मतलब जब भी बाल धोने होते हैं तो उससे पिछले दिन रात को मैं अपने बालों में भी और उसके बालों में भी ये लगा करके सो जाते हैं हम लोग। सुबह मॉर्निंग में फिर जैसे भी आपका रूटीन रहता है हेयर वॉश का, वैसे आप कर सकते हो। मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही बोलूँगी कि एक बार आप ट्राई करके देखें, रिजल्ट आपके सामने होंगे। पूरी रेसिपी मैं आगे आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ऐसी छोटी-छोटी बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है और प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। कई इंग्रेडिएंट जैसे आपके पास नहीं है तो वो भी मैं सारा ऑप्शन आपको बता रही हूँ आगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देख लेना अच्छी तरह से, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आप भी बना लेना। एंड ट्रस्ट मी कि कुछ इस तरीके के रिजल्ट फिर कुछ ही दिनों में आपके सामने भी होंगे। मतलब कि उम्र भले ही आपकी बढ़ती रहे, 70-80 कितनी भी पहुंच जाए, लेकिन आपके बाल हमेशा ऐसे काले रहेंगे, घने रहेंगे और हर कोई पूछता रहेगा कि भाई बालों में ऐसा क्या लगाती हो। तो चलिए फटाफट से पहले रेसिपी देख लेते हैं कैसे इसको तैयार करना है। बहुत ही जबरदस्त ये हेयर ग्रोथ ऑयल आपके लिए होने वाला है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने ले लेनी है जामुन की पत्तियां। जैसा आप देख ही रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आपने बिल्कुल कोमल कोमल सी जामुन की पत्तियां लेनी है, जो सॉफ्ट वाली होंगी। इस तरीके से जो हार्ड वाली होंगी, ये भी थोड़ा सॉफ्ट है, बिल्कुल जो हार्ड होंगी वो नहीं लेनी है। इस तरीके की सॉफ्ट सॉफ्ट लेनी है। वो इसलिए क्योंकि जितनी आप सॉफ्ट पत्तियां लोगे ना, तो उतना इनके अंदर से रस भर भर के निकलेगा और पीसने में भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। और ये जामुन की जो पत्तियां होती हैं, इनमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्राकृतिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जो कि आपकी बालों की हेल्थ को सुधारते हैं और बाल आपके बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं। तो कुछ इस तरह की पत्तियां आपको लेनी है। और अब क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से जो सॉफ्ट सॉफ्ट पत्तियां हैं वो मैं यहाँ पे ले लूंगी और जो मेरे को हार्ड लगेंगी उनको मैं साइड कर लूंगी। इस ऑयल को आप ज़्यादा दिन के लिए भी बना करके रख सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आप महीने भर के लिए, 2 महीने भर के लिए, तो आप बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो देखो, कोई भी चीज़ है जिसमें हम कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा दिनों तक नहीं बनाना चाहिए। मतलब कि जब हम खुद से कोई चीज़ तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, तो चांस हो जाते हैं कि वो खराब हो जाए। तो खराब चीज़ को अगर इस्तेमाल करोगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए सिर्फ महीने भर के लिए बनाएं। तो महीने भर के लिए बनाने के लिए आपको सिर्फ इतनी पत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट पत्तियाँ मैंने यहाँ पे चुन ली हैं और जो हार्ड थी थोड़ी, तो वो मैंने यहाँ पे साइड कर ली है। और ये जो जामुन की पत्तियां हैं, आजकल आपको पता ही है कि कहीं पर भी आपको आपके नियर बाई एरिया में फ्रेश पत्तियां इस तरीके की मिल जाएंगी। बाकी इन केस अगर ना मिले तो आजकल ऑनलाइन भी चीज़ें बहुत ही ईजिली मिल जाती हैं। लेकिन आप अपने आसपास गार्डन या कहीं पर भी जाओगे ना, तो आपको ईजिली मिल जाएंगी क्योंकि आजकल सीजन चला हुआ है। अब ये जो जामुन की पत्तियां हैं, इनमें आयरन भरपूर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में आयरन इनमें पाया जाता है। तो जिनको भी ये समस्या है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए बेहद फायदेमंद चीज़ आयरन क्या करता है ना, मतलब जड़ों, बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे आपके जो हेयर फॉल की समस्या है वो कम हो जाती है। अगर आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सही से बना रहता है तो आपको हेयर फॉल की समस्या नहीं होती, और हेयर फॉल की समस्या जब बंद होगी तो आपके बाल घने हो जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है, जिससे कि आपके बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं ना टाइम से पहले, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। मतलब जिनको भी अपने प्री मैच्योर, जिनके ग्रेइंग की समस्या हो रही है, उनके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है ये। तो आप इसको ज़रूर शामिल करें। इन केस अगर फिर भी आपको प्रोवाइड नहीं होती हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, और इसकी जगह मैं और भी चीज़ें आपको बता दूंगी। तो देखो क्या करना है। बाकी अगर प्रोवाइड हो जाती हैं तो वेल एंड गुड है, आपको ये लेनी ही लेनी है। कैल्शियम भी होता है इसमें, आयरन भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, और विटामिन सी भी इसमें भर भर के पाया जाता है। तो ये ले लिया हमने। और इन केस ना हुआ तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा उसको आप स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अब दूसरी जो चीज़ मैं ले रही हूँ, ये है आपकी अमरूद की पत्तियाँ।
अब ये जो अमरूद की पत्तियां होती हैं ना, ये देखो जिनको भी बालों में मतलब स्कैल्प में इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे कि आपका वो जो स्कैल्प है, स्कैल्प का इन्फेक्शन है वो ट्रीट होता है और बहुत ही ज़बरदस्त फिर रिजल्ट आएंगे। क्योंकि जब तक आपके बालों में इस तरह की, स्कैल्प में इस तरह की समस्या है, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, तब तक आप जो मर्जी लगाइए लेकिन फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। तो अभी ये देखो आप, ये भी मैंने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट जो पत्तियां हैं, देखो कितनी नरम हैं, तो ये मैंने ली हैं। अगर नरम पत्तियां ले लोगे तो इजीली पिस जाएंगी और पोषक तत्व भी इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो ये भी आपको बहुत ही इजीली आजकल मिल जाएगी। आजकल तो लोगों ने अपने टेरेस गार्डन पे भी मतलब फ्रूट्स के प्लांट लगाना शुरू कर दिए हैं, तो कहीं पर भी आपको आपके नियर बाई एरिया में इजिली मिल जाएगी। और इसमें ना विटामिन बी ग्रुप की भी सारी विटामिन हैं, विटामिन B2 है, B3 है, B6 है, तो ये तो आप ये जरूर ले लीजिएगा। अगर दोनों पत्तियां प्रोवाइड नहीं हुई तो कोई एक तो आप जरूर से जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज हमें चाहिए होगी वो है आपकी ये कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता जो होता है ना, आपको पता ही होगा कि बालों के लिए मतलब एक वरदान से कम नहीं है। इसमें हर वो पोषक तत्व है जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, आयरन भरपूर मात्रा में है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं। मतलब ये तो आपको देखो किसी भी हाल में स्किप नहीं करनी है। और ये आपको ना ड्राई लीव्स मिल जाती हैं ऑनलाइन भी, अगर आप मैं टैग कर दूंगी अगर मुझे दिखती है तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं, अगर इन केस किसी के यहाँ ना हो तो। बाकी इसका तो प्लांट आजकल देखो, अगर आप घर पे लगा के रखते हो तो हम सब्जी बाजी में इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। मतलब एक जबरदस्त वाला टेस्ट आ जाता है सब्जी में अगर आप इसको यूज करते हैं। और मेरे ख्याल से हर जगह ये बहुत इजीली प्रोवाइड भी हो जाती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपकी यहाँ पे मैंने ये 4 से 5 जो डंठल जैसे आप देख रहे हैं ये लेने हैं। और ऐसे बात करें तो इस तरीके से जब आप पत्तियां निकालोगे तो एक मुट्ठी के जितना आपने यहाँ पे ये कड़ी पत्ता की पत्तियां ले लेनी है। बहुत फायदेमंद ये जो चीज आज मैं आप बनाने वाली हूँ, आप इसको घर में सभी के बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको भी अपने बाल ग्रो करने हैं। इवन जिनके बाल उड़ भी गए हैं ना, कहीं कहीं से जेंट्स लोगों को समस्या होती है कि बाल उड़ गए हैं, या लेडीज लोगों को भी आजकल दवाइयाँ वगैरह खाते हैं हम, तो उसकी वजह से भी उड़ जाते हैं बाल। तो किसी के भी सर में इसको आप अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जिनके बाल ग्रो करने हैं उनके लिए भी और जिनके बाल उड़ गए हैं उनके लिए भी। अब देखो ये जो नेक्स्ट चीज मैं ले रही हूँ, देख ही रहे हो आप मेरे हाथ में प्याज है, और प्याज में होता है सल्फर भरपूर मात्रा में। जितनी भी चीजें ली हमने, तो बस एक ये चीज नहीं थी कि भाई सल्फर अगर भरपूर मात्रा में मिल जाता तो आपका ये जो ऑयल बनने जा रहा है, मतलब रेमेडी जो है, ये सोने पे सुहागा हो जाए। तो वो कमी अब ये जो प्याज है ये पूरी करेगा। इसमें पोटाशियम भी भर भर के है। इसके अलावा भी इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, विटामिन सी भी है, विटामिन B6 है, फॉलिक एसिड्स हैं, आयरन है, पोटाशियम है। तो मतलब गुणों से भरपूर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हमें चाहिए थी, पोटाशियम और साथ में सल्फर। तो जो बालों के मतलब जो उड़ गए हैं बाल, गंजे सर पर भी बाल उगा देने की ताकत रख देने वाला ये इंग्रेडिएंट है। तो ये भी आपको लेना है। अब इसको देखो, पहले आपने छिलके के साथ ही इसको अच्छी तरह से आप धो लीजिए, ठीक है। आपको इसको धो लेना है, मतलब कि आपको छिलके उतारने नहीं है इसके, मेरे बोलने का मतलब ये। तो मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया, एंड वॉश करने के बाद आपको इस तरीके से इसको छिलके के साथ ही इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब देखो जो छिलके होते हैं ना, इसमें भी सल्फर भरपूर मात्रा में होता है, और हम इसको फेंक देते हैं। तो फेंकना आपने कुछ भी नहीं है। और इसको इस तरीके से छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। और सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे इकट्ठा ही कर रही हूँ। अगर आपके पास थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, इन द सेंस कि थोड़ा ज़्यादा ले लिया है आपने, तो आप इसको 2 बैचेज में भी फिर जैसे मिक्सर जार में हमें पीसना है तो 2 बैचेज में भी आप पीस सकते हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को पहले हमने इकट्ठा कर लिया। अभी इसमें एक और इंग्रेडिएंट जाने वाला है, हीरो इंग्रेडिएंट, जो कि मतलब कि बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। वो क्या है, पहले हम इसको पीस लेते हैं, फिर उसको देखते हैं। और एक और चीज़ की, इसको ना बनाने का तरीका आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर सही से आपने इसको तैयार नहीं किया ना, तो फिर देखिए जी रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने वीडियो में शेयर करी होती हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कहीं पर भी अगर आपको समझ नहीं आई चीज़ें तो आप वापस वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। लेकिन सही तरीके से इसको तैयार कीजिएगा। तो ये जो अब चीज़ें थी, तो ये मैंने सारी ले ली मिक्सर जार में,
और अब क्या करूँगी कि इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं पानी, और पानी डाल के फिर इसको हम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा डालना है ताकि ये अच्छे से पिस जाए। इनकेस जैसे अमरूद की पत्तियाँ थोड़ा बड़ी हैं तो आप इसको इस तरीके से कट कर सकते हो, मतलब थोड़ा छोटा कर सकते हो, और फिर अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लिया है, और जितना हो सके उतना कम पानी का आपने इस्तेमाल करके इसी तरह का पेस्ट तैयार कर लेना है। अब देखिए जी, मैंने क्या किया कि मैंने ले ली ये आयरन की कढ़ाई, क्योंकि मैं इसमें रेमेडीज़ वगैरह बनाती रहती हूँ, तो इसीलिए आपको ये इस तरह से काली काली दिख रही है। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आप भी इस तरह की आयरन की ही कढ़ाई लें। आयरन की कढ़ाई लेने से रेमेडी में आयरन के गुण भी जाएंगे, जिससे कि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, और वहीं से फिर आपके जो बालों की ग्रोथ है वो अच्छी होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आयरन की कढ़ाई लें। इन केस फिर अगर नहीं है घर पे तो फिर आप कोई और बर्तन ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर यही करती हूँ कि आयरन का मैं कढ़ाई लूँ। अब देखिए, जो भी हमने ये पेस्ट तैयार किया था वो हमने इसमें ऐड कर लिया। एंड अब जो मैं बात कर रही थी एक हीरो इंग्रेडिएंट की, तो वो है आपका आंवला। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आंवला में विटामिन सी होती है भरपूर मात्रा में। इसके अलावा आंवला में एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं। ये ओवरऑल मतलब बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। तो ये ड्राई फॉर्म में ही यूज़ करें। अगर ड्राई फॉर्म में आपको मिलता है तो आप इसको कहीं से भी, चाहे ऑनलाइन बाई किया या फिर आपके नियर बाई मार्केट में मिल गया, तो इस तरह से लेकर के आएँ। जो पाउडर आप लेकर के आ जाते हो ना, तो वो ना फिर क्या होता है कि वो इतना प्योर होता नहीं है, फिर रिजल्ट उतने अच्छे आते नहीं हैं। ऐसे मतलब आंवला एक एकलौता एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बालों को जड़ से काला भी करता है अगर आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हुए हैं, और दूसरा कि हर वो मतलब बहुत सारे मिनरल्स भी हैं इसमें, विटामिन्स भी हैं, तो बालों को पोषण देता है और बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देता है। तो ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपको चाहिए ही होगा। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह से ड्राई फॉर्म में लाएं, और जब ड्राई फॉर्म में आप लाओगे तो फिर क्या है कि आप घर पे इसका पाउडर खुद से तैयार कर सकते हो। तो जैसे मैंने भी इसका पाउडर, क्योंकि हमने यहाँ पे सारी चीज़ें पेस्ट की तरह तैयार की हैं, तो मैं यहाँ पे जो आंवला का पाउडर है वो ऐड करूँगी। अब मैंने खुद से पीसा है, तो देख सकते हैं आप, ये देखिए खुद से पीसने के और जो मार्केट वाला होता है उसमें कितना अंतर है। तो ये इस तरीके से, जैसा मैंने अभी आपको प्योर आंवला, ड्राई आंवला दिखाया, तो उसी तरह से आपका ये जो पाउडर है उसमें भी आपको दिख जाएंगे, इसके कण दिख जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें, मतलब देखो ये फ़र्क होता है। तो अब अगर मैं इसकी इतनी आधी चम्मच भी लेती हूँ ना, तो वो भी जो मार्केट वाली आंवला पाउडर है ना, उसके 5 चम्मच के जितना है, बल्कि उसमें भी उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा जितना इस प्योर चीज़ में मिलेगा। तो यहाँ पे आपने लगभग 1 चम्मच के जितना ले लेना है ये आंवला, और इसको भी अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर देना है। अब इस कढ़ाई को चढ़ा दिया मैंने गैस के ऊपर, और इसमें हमने क्या करना है कि डालना है सरसों का ऑयल। जैसे आप देख रहे हैं, लगभग 1 गिलास के जितना आपने इसमें सरसों का ऑयल डाल देना है, तो ये आपका फिर महीने भर के लिए, पूरे परिवार के लिए हो जाएगा। और जैसे हम मक्खन से घी तैयार करते हैं ना, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगा। अब इस ऑयल को हम बिल्कुल धीमी आंच पे पकने देंगे, और देख आपको खुद ही पता चल जाएगा, मतलब जैसे आप मक्खन से घी बनाते हो तो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है ना चीज़ों से आपका जो घी है, तो आपको पता चल जाता है कि अब ये तैयार हो गया। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पे भी करना है। अब जितनी भी ये पत्तियाँ हमने ली थी, जो भी चीज़ें हमने ली थी, इन सब के गुण धीरे धीरे सारे इस ऑयल के अंदर आ जाएंगे, और आपके पास एक ऐसा जादुई प्योर ऑयल बन जाएगा जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से प्रमोट करेगा। और बालों की ग्रोथ के लिए ऑयल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपने ये ऑयल ज़रूर बना करके रख लेना है। अच्छा, इन केस जैसे आप, अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और आपको ऑयल लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पे सरसों के ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। वो जो ऑयल होता है उसको भी आप हाई हीट पे गर्म कर सकते हो, और दूसरा कि वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और लाइट वेट होता है। हमारे यहाँ पे अभी भी मतलब मौसम बिल्कुल ठंडा ही है, तो कोकोनट ऑयल जाम रहता है, और मैं ज़्यादातर मतलब यही ऑयल, हम लोगों को आदत होती है पहाड़ी लोगों को कि हम सरसों का ऑयल ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मैंने ये नोटिस भी किया है कि इससे हमारे बाल काफ़ी अच्छे बने भी रहते हैं। तो मैं ले रही हूँ सरसों का ऑयल, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, अगर आप चाहें तो आप सरसों के ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं।
तो इस तरीके से अब आपने बीच बीच में इसको चलाते रहना है। अगर लगातार चला रहे हो तो और भी बेहतर है, लेकिन लगातार अगर आप नहीं चला सकते हो तो आपने इसको बीच बीच में चलाते रहना है। तो आयरन के, जैसे हमने लोहे की कढ़ाई ली है, तो आयरन के गुण भी आपकी रेमेडी के अंदर आते रहेंगे। तो अच्छी तरह से अब आपने इसको पकने देना है। जब ये सेपरेट हो जाएगा खुद आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं भी यहाँ पे आपको दिखा, तो देख सकते हैं आप कि ऑयल जो है अभी सेपरेट हो चुका है, जैसा आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल ऊपर तैर रहा है। और कलर भी देख सकते हैं, आयरन के गुण इसमें भर भर के आ चुके हैं। तो ये आपके बालों को काला करने का भी काम करेगा एंड आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। तो बस इतना जब हो जाए इस स्टेज पे आप अपने गैस को कर देंगे बंद और इसको बढ़िया से आप कॉटन के कपड़े से या फिर छलनी की मदद से छान लेंगे। तो देख लिया आपने कि किस तरीके से आपको इसे तैयार करना है। अब लगाने का तरीका भी समझ लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा हैवी ऑयलिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि आजकल एक तो गर्मी का मौसम है, ऐसे मौसम में हम हैवी ऑयलिंग कर भी नहीं पाते हैं, चिपचिपी सी लगती है, गर्मी सी लगती है, और हम लोग हमेशा ही ये सरसों के ऑयल में इसे तैयार करते हैं। तो देखो मैं बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से लेती हूँ, अपने बालों की स्कैल्प में अच्छी तरह से इसको मैं मसाज करती हूँ। पूरे अपने मतलब स्कैल्प में इसको बहुत ही बढ़िया तरह से कुछ देर के लिए मसाज करना है, क्योंकि मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगी। तो इस तरीके से आपने इसको लगाना है। एंड इसको लगाने के बाद फिर आप ओवरनाइट इसे छोड़ दीजिए। नहीं है टाइम तो बाल धोने से आधा घंटा पहले, 10 मिनट पहले, 2 घंटे पहले, जितना भी आप रखना चाहते हो उतनी देर आप इसको रख सकते हैं। एंड एक और चीज़ की, स्कैल्प में ही आपको इसे मसाज करना है, लेकिन कुछ लोगों के बाल बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं। अगर आप अपने बालों की केयर नहीं अच्छे से करते हो तो बहुत ज़्यादा खराब बाल हो जाते हैं। तो आप अपने बालों की लेंथ में भी इसे लगा सकते हैं। और जिनको भी 2 मुँहे बालों की समस्या है तो वो भी बहुत ही जल्दी इससे ठीक हो जाती है। तो आप एक बार ट्राई करें, बस बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब आप ट्राई करोगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितना जादुई ये ऑयल है, कितने जल्दी ये वर्क करता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।